ये क्या है भाई? ये टेम्पू ट्रेवल के टायर कहाँ है भाई? टेम्परेचर जो है ना वो -1 डिग्री है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार थंबनेल देख के आप समझ गए हो कि हमारा नया ट्रिप कहाँ होने वाला है। सो यस, इट्स मनाली फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days। और मनाली से आगे शिमला पास जाएंगे अगर वो ओपन हुआ। अभी तक का स्टेटस है कि वो ओपन नहीं है, ओनली स्पेशल परमिशन और 4x4 व्हीकल्स ही ऊपर अलाउड है। बट अभी हम निकलेंगे 11 बजे इन द मॉर्निंग एंड एक्सपेक्टेड है कि भाई इन 10 घंटे समवेयर अराउंड 9-9:30 हम मनाली पहुंच जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि वहाँ का वेदर और जो टेम्परेचर है यहाँ से बेटर होगा। एटलीस्ट -1 या -2 तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। बाकी देखते हैं कहाँ तक परमिशन मिलती है ऊपर जाने के लिए और फिर एक्सप्लोर करते हैं। चलो चले यार। चलने से पहले एक बार टैंक फुल करा लेते हैं। सीएनजी तो अपने पास फुल है बट पेट्रोल एक बार टैंक फुल करा लेते हैं। पेट्रोल पंप वाले भैया भी फुल होली मूड में बैठे हैं, पूरे होली मूड में। सही है सही है। तो टैंक अपना फुल हो चुका है। इसमें आया है 33 लीटर्स, अप्रॉक्स 33.75। तो चलते हैं। मैंने सोचा एक बार ट्रिप शुरू करने से पहले यार एक बार टायर्स में हवा फुल कर दी जाए ताकि रास्ते में दिक्कत ना हो। यार मनाली दिखा रहा है गुड़गांव से अभी 9 घंटा आई थिंक 30 मिनट्स अप्रॉक्स और 541 किलोमीटर है। तो हमारा ETA होगा 8:30 किलोमीटर के बाद आसपास और हमने ट्रिप कर दिया 0। चलो जी शुरू करते हैं इस अमेजिंग ट्रिप। यार इस गोल्फ कोर्स पे ना स्पीड लिमिट बहुत कम है, 50 की स्पीड लिमिट है। आप देखो इस चक्कर में गाड़ी बिल्कुल स्लो चलानी पड़ती है। एक बार ये गोल्फ कोर्स क्रॉस कर देना फिर स्पीड लिमिट बढ़ जाएगी 70 की, फिर भगाएंगे गाड़ी। फाइनली जयपुर हाईवे आ चुका है गाइस। तो अब स्पीड लिमिट की हमें कोई टेंशन नहीं है, मतलब 80 से ऊपर तो नहीं चलाएंगे बट यस 50 से ऊपर ऑब्वियसली। और यहाँ से लेंगे हम UR2 और आउटर से UR2 से हम पहुँच जाएंगे आजादपुर हाईवे पे, जो मेन बाईपास हाईवे। यार बहुत टाइम बाद ना इस हाईवे पे दिल्ली की तरफ 50 से ऊपर गाड़ी चल रही है, वरना तो फुल ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पे। 70 की लिमिट है यहाँ पे बट काफ़ी टाइम बाद क्योंकि जाम होता है ना तो गाड़ी सिर्फ रेंगती है यहाँ पे। यहाँ से लेंगे हम नेशनल हाईवे 248 जो कि है UR2, ये आप देख रहे हो द्वारका। सो बार से निकल जाएंगे। अब द्वारका जो ये टनल आती है UR2 की, ये एंटर करेंगे। ये वाला हाईवे बड़ा मस्त बनाया यार, बहुत मस्त बनाया। तो यार ये जो लोग रॉन्ग आते हैं ना यहाँ पे, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। और सामने आपको व्यू दिख रहा होगा एयरपोर्ट का, क्या मस्त व्यू है यार एयरपोर्ट का। मुझे लगा बड़ा सोच समझ के बनाया गया है या भाई चांस बन गया है। ये आ चुकी है हमारी UR2 की टनल और अब ये टनल चलेगी मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर और टनल हम एंटर कर लेते हैं। इस टनल की खास बात यह है कि इसमें 80-100 की लिमिट है और लेन भी 4 लेन है ऑन वन साइड और 4 on one side 4 on one other side, so 8 लेन तो है। बट टनल बड़ी मस्त है यार। और देखो दिन में भी लाइट चल रही है और वेंटिलेशन ही प्रॉपर है। तो ये आ गया जी हमारा आज का पहला टोल उनका का। 4 लेन तो बंद ही कर रखी है आई थिंक होली के चक्कर में। अब कौन सी लेन में डालूं, ये गाड़ी वैसे नहीं चल रही, सब कंफ्यूज है। इसी में लेता हूँ भाई। बाकी भाई मुरसल आ चुका है, जिस किसी को परांठे खाने हो तो वो रुक के खा सकता है उधर के, बट हमें तो नहीं खाना, हम तो आगे जाएंगे कि काफ़ी सफर तय करना है। ये देखो भाई 2 नमूने नजर आए हैं बाइक पे विदाउट टी-शर्ट। तो यार आप में से कई लोग ये पूछते हो कि अर्टिगा हाईवे पे फुल CNG पे कितनी एवरेज देती है, कितने किलोमीटर चल जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने फुल कराया था और 600-650 के अंदर, और ये तकरीबन 200 किलोमीटर कवर कर चुकी है। अभी भी थोड़ा है, मतलब 210 किलोमीटर कवर कर लेगी। तो अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 3 रुपये पर किलोमीटर पड़ी है हाईवे पे, CNG पे और विदेशी।
यार अम्बाला कैंट रह गया है 35 किलोमीटर। हमने अभी 205 किलोमीटर कवर कर लिया है गुड़गांव से, और अब ये आया है मन्नत हवेली, और भूख भी लग रही है। देखते हैं अगर ओपन है तो लंच यहीं करके चलते हैं। यार ये मन्नत हवेली आ तो गया है, बट मैंने शायद कट मिस कर दिया नीचे उतरने का। अब लग रहा है आगे से घूम के आना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ तो कट दिया नहीं हुआ। ये आ गया भाई मन्नत हवेली, खुला तो है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो आगे लगाते हैं। चाय तो यहाँ नहीं मिलेगी, जहाँ जगह मिलती है वहाँ लगाते हैं गाड़ी। देखते हैं। ये आ गया अभी मन्नत हवेली, इधर देखते हैं खुला है कि नहीं खुला। तो यार हमने ऑर्डर किया है प्याज का परांठा, या वाइट मक्खन और चाय। लंच करते हैं और निकलते हैं ऐसे। हाँ, एक और चीज़ खाने का रिव्यू, परांठा बहुत गुड। मैंने पाव भाजी मंगवाई थी, भाजी बहुत ठंडी थी, मज़ा नहीं आया उसका। ये टाइम हो चुका है दोपहर के 2:22, और अभी भी सफ़र जो है हमारा वो 337 किलोमीटर पड़ा। 6.5 किलोमीटर, 6.5 घंटे दिखा रहा है, सॉरी, अप्रॉक्स सफ़र कवर करने में। कोई ये बताएगा कि ये क्या प्रोजेक्ट है? कि काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, शुरू में मुझे लगा कि कोई होटल होगा, कुछ होगा, बट ये अभी तक ऐसे ही है। किसी को पता हो तो बताना यार कमेंट में। भाई हम पहुंच चुके हैं अम्बाला, और अभी टाइम हुआ है 3:03 है, और 6 घंटे का सफ़र और है, वो भी कवर करते हैं। अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि हमें किस तरफ जाना है। आई थिंक हमें ये ऊपर चढ़ के फिर ये लेफ्ट जाएगा, फिर वो चंडीगढ़ जा रहा है। भाई ये पकड़ना है यहाँ से ऊपर क्रॉस करके। चंडीगढ़ से भी दिखा रहा है कि आप सीरकपुर से कर सकते हो, लेकिन भाई आगे से लेके जाएगा, कोई हाईटेक चौक है वहाँ से राइट लेंगे। ये जो रास्ता हम जा रहे हैं ना, ये अमृतसर वाला ही है। यहाँ पे हम 6.5 किलोमीटर स्ट्रेट जाएंगे अमृतसर लुधियाना वाले हाईवे पे, फिर वहाँ से कोई राइट दिखा रहा है वो राइट लेंगे। बाकी हाईवे बिल्कुल खाली है यार, ट्रैफिक है ही नहीं। तो होली का ये फायदा तो है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलता, वरना फिर आप रात को निकलो, रात को थोड़ा रिस्की हो जाता है। वैसे चलता फिरता हाईवे है, यहाँ पे रात को ज़्यादा रिस्क है नहीं। अब यहाँ से हमें एग्जिट लेना होगा इस हाईवे से। ये भी चंडीगढ़ के अंदर ही जा रहा है, बनोर करके। तो हम ऊपर नहीं चढ़ेंगे, हम लेंगे नीचे, और फिर नीचे से फ्लाईओवर के नीचे से राइट। चेक पोस्ट है जहाँ बहुत ज़बरदस्त चेकिंग होती है, पर आज कोई नहीं है, होली है ना। तो अब मैं दिखा रहा है मोहाली के लिए राइट, देखे तो चंडीगढ़ में ही जाएगा। बाकी देखते हैं आगे। ये आ गया है जी अंडरपास, यहाँ से लेंगे हम राइट, और स्ट्रेट दिखा रहा है रूपनगर, बनूर, मोहाली और खरार। अब हमें तकरीबन 22 किलोमीटर इसी रोड पे चलना है। ये अंदर का रोड है, ये हाईवे नहीं है। भाई ये क्या जा रहा है समझ नहीं आया यार। रोड तो ये ठीक है, बट वही है कि यार डिवाइडर नहीं है, तो अगर आपको ओवरटेक करना है तो थोड़ा देख के करना पड़ता है। देखो इस तक इतना बड़ा ट्रॉला है, इसको ओवरटेक करना है तो सामने ना देखना पड़ता है, साइड से झाँक के फिर वापस आना पड़ता है। तो वही चंडीगढ़ के लिए राइट है, मोहाली के लिए स्ट्रेट और राजपुरा लेफ्ट। ये हाईवे ऊपर आ रहा है ना, ये लेफ्ट है। राइट जाऊंगा तो जीरकपुर आ जाएगा, अगर हम अम्बाला से जाते तो हम जीरकपुर से भी आ सकते थे। तो यार ये बताओ, ये एक फ्लाईओवर बन रहा है, मतलब हाईवे निकल रहा है, और लेफ्ट साइड में ढाबे हैं। अब किसी ने इन्वेस्टमेंट की होगी ढाबों के लिए, ढाबा खोला होगा। अब अगर ये हाईवे ऊपर से निकाल देंगे और इसमें एग्जिट नहीं होगा, फिर इनकी तो सेल गई, इनकी तो सेल मारी गई। ये बहुत है यार, सरकार अगर रोजगार नहीं दे सकती, कम से कम किसी का बिजनेस तो खराब ना करेगा यार। ये आ गए हैं जी फ्लाईओवर। तो फ्लाईओवर तो पतली तरफ है, इस तरफ तो रोड ही है, और ये लेफ्ट मुड़ रहा है, तो मतलब हमें यहाँ से नीचे ही जाना पड़ेगा। हमें लेना यहाँ से लेफ्ट, तो
लेफ्ट है कुराली की तरफ और राइट है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। और सीधा जाएंगे तो लैंडरान है कोई, यहाँ से लेफ्ट लेना है यार हमें। लेफ्ट ले तो लिया, अब इस हाईवे पे कह रहे 60 मीटर, ये अंडर 205 की है, इस पे चलना है हमें स्ट्रेट। यार हाईवे तो ये अच्छा बना हुआ है, मतलब नया नया ही बना है। अब दिखा रहा है जी, दिखा रहा है मनाली, दिखा रहा है स्ट्रेट 265 किलोमीटर और हमारा ETA है 8:50, मतलब 8:45 बजे हम मनाली पहुंच जाएंगे। बढ़िया यार, ऐसा हाईवे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अब आनी शुरू हो गई यार पंजाब वाली फीलिंग, खेत ही खेत, जहाँ तक नजर दौड़ाओ दूर दूर तक खेत ही खेत है। मजा बड़ा आता है, साइड में खेत हो, बीच में हाईवे हो। यार ऐसे हाईवे हो ना और सोलो ट्रिप हो, मजा ही अलग है। सोलो ट्रिप का कोई जवाब नहीं है भाई साहब, कोई कंपैरिजन नहीं है। मनाली रह गया है 254 किलोमीटर और हमारे ETA में 10 मिनट कम हो गए हैं, 49 दिखा रहा है, मतलब 8:49। नहीं 10 मिनट का कम हुए हैं, पहले 8:51 दिखा रहा था, अब 8:49, 2 मिनट का। कुछ भी कहो यार, हाईवे मस्त है ये। आई थिंक टूरिस्ट के हिसाब से ये हाईवे बनाया गया है, ये काफी टूरिस्ट जाता है ना। अब ये दिखा रहा है रूपनगर स्ट्रेट, फतेहगढ़ साहिब लेफ्ट, चुन्नी कला। मस्त हाईवे है यार, 3 लेन है वन साइड और 3 लेन अदर साइड, 6 लेन हो गया। हाईवे हो, इतनी बढ़िया रोड हो और ऐसा हो सकता है कि टोल ना हो। टोल तो भैया पहले ही आएगा, टोल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। लो जी, आ गया है रूपनगर हाईवे का एक और टोल। और इस टोल पे ना जबरदस्त होली खेली गई है, तुम्हें दिखाऊं। स्टाफ भी पूरा होली खेल के बैठा है और अगर देखोगे नीचे पूरे रंग कलर ही कलर गिरे हुए हैं इस पे। समझा भाई, क्या हो गया? चल नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम है। भाई ने मैनुअल चलाया है, लगता है यार टॉल अभी खुला है। यहाँ से अगर आपको लुधियाना जाना है तो आपको ये एग्जिट लेना होगा और रोपर और बद्दी के लिए सीधा, फॉर मनाली ऑल्सो स्ट्रेट। अब यार 500 मीटर बाद ना हमें इस खूबसूरत से हाईवे को बाय बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेना होगा लेफ्ट टुवर्ड्स कुराली। तो ये वाला एग्जिट हमें लेना होगा और फिर नीचे उतर के हमें लेफ्ट लेना है। सब बढ़िया हाईवे था यार, मज़ा आ रहा था ड्राइविंग का, छोड़ना पड़ गया। चलो कोई नहीं, हो लेफ्ट देके भी हाईवे इतना ही अच्छा हो। ये आ गया है रूपनगर स्ट्रेट, भाई रॉन्ग का आ रहा है, हमें जाना है स्ट्रेट कुराली की तरफ। ना यार वो वाली हाईवे की बात तो नहीं है, ये तो सड़क भी कम हो गई है चौड़ी और हाईवे भी ऐसा लग रहा है, मजा नहीं आया यार। ये आया नया साइन बोर्ड, मनाली 283 किलोमीटर है भाई, 239 दिखा रहा मेरे को जीपीएस में। अपडेट करो यार बोर्ड या जीपीएस, कुछ तो अपडेट करो यार। फिर टोल आ गया यार, अभी तो टोल दिया था। ये है भी स्टेट हाईवे का, नेशनल हाईवे का नहीं है। तो यार टाइम हो चुका है शाम के 4 और हमने कवर किया है 321 किलोमीटर। अभी भी 220 किलोमीटर और है मनाली तक। मैं बस ये होप कर रहा हूँ जिस हिसाब से ये टोल ले रहे हैं, आगे हाईवे थोड़ा अच्छा हो, कंडीशन अच्छी हो, थोड़ा जल्दी पहुँच जाए। ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हो ये जा रहा है लुधियाना और पटियाला, बट हमें जाना है स्ट्रेट टुवर्ड्स मनाली। भाई यहाँ से हमें लेना है टुवर्ड्स राइट, कीरतपुर और मनाली जाएगा राइट। यार अजीब सा ही राइट था, मतलब फ्लाईओवर तो पहले ही बैरिकेड लगा रखे थे, तो कीरतपुर और मनाली ये रोड जाता है यार। देखो ट्रैक्टर जो आ रहे हैं ये सारे कीरतपुर या आनंद साहिब से आ रहे हैं, आई थिंक कीरतपुर गुरुद्वारे से ही आ रहे हैं।
भाई देख रहे हो कितना रश आ रहा है, कितनी संगत आ रही है। ट्रैक्टर भर भर के आ रहे हैं भाई साहब, भर भर के कीरतपुर साइड से आ रहे हैं सारे के सारे। कोई बाइक पे, सब पे झंडे लगा रखे हैं भाई, सब ने झंडे लगा रखे हैं। तो पल्ली तरफ भी वापसी आ रहे हैं और इस साइड जा रहे हैं। बाइक पे, ट्रैक्टर पे, कारों पे, सब पे झंडे लगा रखे हैं। बहुत संगत आ रही है भाई, बहुत संगत आ रही है भाई। ये सारे ट्रैक्टर जो जा रहे हैं और आ रहे हैं ना, ये जा रहे हैं आनंदपुर साइड, जो यहाँ से है 20 किलोमीटर। ये सारे वहाँ जा रहे हैं दर्शन के लिए। और बाद में जगह जगह लंगर प्रसाद लगे हुए हैं। धुआं देखो कितना उठा रखा है। और एक तो ट्रॉला मेरे आगे चल रहा है, पीछे यूएसए का लोगो लगाया हुआ है। ट्रॉला देखो कस्टमाइज किया हुआ है, क्या मस्त ट्रॉला है। और पीछे सोए हुए भाई जी, पहिए देखो यार, पहिए टायर। अब यार हल्के हल्के पहाड़ नजर आने शुरू हुए हैं। आई थिंक अब चढ़ाई शुरू होगी थोड़े टाइम बाद। टाइम हो चुका है शाम के 4:35 और अभी भी तकरीबन 200 किलोमीटर पड़ा हुआ है। तो आनंदपुर साहिब का तो मेरे ख्याल से जो जाम था वो निकल गया, जो काफ़ी जाम था। आपको दिख रहे होंगे सामने पहाड़। इस ब्लैक कार का टोला देखो, नंबर तो फ्लाइट 4 है और 2 झंडे लगा रखे हैं क्रॉस में। अलग ही टोला भाई यार। यहाँ पे रुके हैं क्योंकि इसके आगे जो है ना, वो सारा का सारा पहाड़ी है। पीछे दिखाऊं, ये रास्ता जो है अब से जो है माउंटेन्स वाली रोड शुरू हो जाएंगी। 4-5 मिनट के रुके हैं स्ट्रेच के लिए, क्योंकि अब 200 किलोमीटर हो गया गाड़ी चलती आ रही है। अभी तक हमने 350 किलोमीटर कवर किया और 190 किलोमीटर भी करना बाकी है। टाइम हो चुका है 4:30। क्या मस्त सीन है यार। रात को ड्राइव में ये दिखेगा थोड़ा, ये तो मिस हो जाएगा। बिल्कुल मस्त। आई थिंक आगे जाके और मस्त रास्ता हो जाएगा। हाईवे तो अभी चौड़ा ही है। यहाँ पे लगा हमारा हिमाचल RTO टैक्स, पर्सनल गाड़ी का भी 110 रुपये लिए यार। वेलकम टू हिमाचल। कितनी तेज धूप है भाई, कितनी तेज धूप पड़ रही है सामने पहाड़ पे। ये क्या है भाई स्विफ्ट गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। ये भी कीरतपुर से आए होंगे वापस। सामने पहाड़ी देखो भाई, सामने पहाड़ी। भाई कहाँ आ रहा है, बोलना है क्या? लास्टपुर पुलिस चेक पोस्ट। अब कीरतपुर के लिए नीचे से राइट हो जाएगा और हमें जाना है स्ट्रेट इसका टनल। ये आगे की हमारी पहली टनल, मनाली टनल नंबर 1, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। लाइटिंग है भाई, लाइटिंग कर रखी है और 60 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे। काफी बड़ी टनल है यार। तो ना बीच में डिवाइडर बनाने चाहिए, चाहे प्लास्टिक के हो, बढ़िया होने चाहिए। यहाँ से 2 किलोमीटर हम आ चुके हैं, 3 किलोमीटर और है। फाइनली टनल का एंड आ गया यार। तभी हम देखा 4 से 5-6 किलोमीटर है। टनल से बाहर निकलते ही ये नज़ारा आता है यार, क्या बात। लेफ्ट में भी पहाड़, राइट में भी पहाड़, पहाड़ ही पहाड़। औसम। हमें देख रहे हो 1 वे हो गया, 2 वे नहीं है। जैसे पत्थर पड़ेगा भाई साहब, पत्थर। इधर भी लैंडस्लाइड होने के चांसेस होंगे। थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब फिर एक और टनल आ गया, बहुत टनल बना दिया भाई इन्होंने। अब सेकंड टनल आ गई है, ये है जी टनल नंबर 2। अगेन नो डिवाइडर इन द टनल। पर ये ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ से ना टनल का एंड दिख रहा है वहां पे, तो आपको भी दिख रहा हो कैमरे में। ज्यादा बड़ी नहीं है। ये है जी टनल नंबर 2 से बाहर निकल के जो नजारा है।
लेफ्ट साइड में पानी तो है नीचे, आई डोंट नो विच कौन सा नदी है, मुझे कौन सी नदी है। क्या रास्ते है यार, मस्त। लेफ्ट में भी ऊंची पहाड़ी, राइट में भी ऊंची पहाड़ी। तो सामने देखो, सामने का व्यू बिल्कुल मस्त। यार वन वे हो रखा है क्योंकि पल्ली तरफ ना काफी लैंडस्लाइड, मतलब मिट्टी पत्थर रोड़ी में आई हुई है नीचे, तो वन वे हो रखा है। इस तरफ सामने से भी गाड़ियां आ रही, और ये साइड इतनी चौड़ी भी नहीं है, तो बुले नहीं है। सामने का व्यू देखो। अभी ये ऊंचाई पे थे यार, स्पीड लिमिट 60 की है, मतलब कैमरे जगह जगह इंस्टॉल है। अभी मेरी स्पीड लिमिट बढ़ गई थी, 80 पे आ गया था, बार बार सामने प्रॉम्प्ट दिखा रहा था 60 की स्पीड लिमिट है भाई। पता लगे घर पहुंच के चल आओ, घर पहुंचने वाले चलान पहुंच जाए। ओके जी, शिमला है 87 रह गया, और यहाँ से मंडी जो है वो तभी 65 किलोमीटर है। शिमला के लिए स्ट्रेट हमेशा लेफ्ट जाना है। मस्त रोड है यार, पुल देख रहे हो सामने, नीचे पानी है, इसके ऊपर से हम जाएंगे। और स्पीड कैमरे बहुत है यार, दबा के स्पीड कैमरे हैं। नीचे पानी है, अगर आपको दिख रहा हो, अच्छा खासा पानी है। हमें स्ट्रेट जाना है भाई साहब। हर 2 किलोमीटर में स्पीड कैमरा आता है, हर 2 किलोमीटर में, और 60 किलोमीटर। ये आ गई जी टनल नंबर 3, और ये भी इतनी बड़ी नहीं है पहले की कंपेयर में, क्योंकि मुझे दूसरा एंड नजर आ रहा है सामने से टनल। पर यार डिवाइडर ना क्या कहते हैं, लगाए हो गए हो, डिवाइडर होने बड़े जरूरी है। ये आ गया जी इस टनल का एंड, टनल नंबर 3 का। और अब मुझे फूड कोर्ट नजर आ रहा है, फूड स्ट्रीट आने वाला है कुछ 8 मिनट के बाद। पास्ता, कॉफी और KFC। क्या किया, कॉफी की जाए? अरे भाई फिर स्पीड कैमरे भाई, हर 1.5-2 किलोमीटर में स्पीड कैमरे आ रहे हैं, देख रहे हो, भर के स्पीड कैमरे लगाए भाई, भर के। ये आ गया जी एक और फ्लाईओवर, और इसके नीचे भी यार ये गलत है, यहाँ पे गाड़ी रोक के आप जो भी कर रहे हो, फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। अब आएगा मस्त भाई, कैमरा भी आ रहा है। शिमला के लिए कह रहा है यार, यहाँ से ले लो राइट, और मनाली के लिए लेफ्ट। और सामने का व्यू देखो यार, क्या पॉइंट है। अब हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट टुवर्ड्स मनाली, जो कि है 170 किलोमीटर, और शिमला इज नॉट वेरी फार, इट्स 80 किलोमीटर। और सामने का व्यू देखो यार, थोड़ा पानी कम है, सूखा पड़ा है उस तरफ, सूखा हुआ। और ये आ गया जी अपना मनाली का रास्ता। मेरे सामने देख रहे हो कितना पत्थर रोड़ी नीचे आई है भाई साहब, हमारी नीचे ही आई है यार, ड्रिलिंग तो नहीं हुई है, नीचे ही आई है यार। रोड तो ठीक है, मस्त है, पर प्रॉब्लम बस यही है कि हर 2.5 किलोमीटर में ना कैमरे आ जाते हैं यार, और स्पीड लिमिट 60 की है। मतलब खाली रोड होने के बावजूद भी हम गाड़ी भगा नहीं सकते। ये आ गई है जी आज की टनल नंबर 4, स्पीड लिमिट 60, और ये भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। टनल नंबर 3 जितनी ही है, क्योंकि मुझे इसका दूसरा एंड जो है, मतलब जो एंड है वो नज़र आ रहा। ये आ गए जी हम बाहर टनल नंबर 4 से, और अंदर ना बुलेट जा रही थी, बहुत तेज आवाज़ थी।
अब एक तरफ तो ये लिखा है रेस्टोरेंट सर्विस एरिया और उसके ऊपर लिखा है फीस प्लाजा और टॉल भी आ रहा है। सामने का व्यू देखो यार, सामने का। फिर से आ गया भाई टॉल। बाइकर वालों का बढ़िया है, कोई टॉल नहीं, कार वालों के लिए है टॉल। अब कुछ और बेटर व्यू आया यार पहाड़ का। एक तो ठीक भी है, स्पीड लिमिट दे रखी है 60 की, पर दूसरी तरफ ये यार खाली सड़क दिखे और गाड़ी आप ना भगाओ तो फिर मजा नहीं आता ना। और किसी को अंधेरे से पहले पहुंचना हो तो उसको स्पीड लिमिट एडजस्ट करनी पड़े। पर बहुत कैमरे लगा रखे हैं यार, आई थिंक एवरेज 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर कैमरा लगा रखा है देखो सामने। पर मुझे समझ गया कैमरा तो पीछे तरफ लगा रखा है, स्पीड रीडिंग इस तरफ लगा रखी है, ये समझ नहीं आया मुझे। कुछ पेट्रोल पंप और होटल्स तो है, रूम्स तो है। अभी भी हमारा 140 किलोमीटर रह गया, मंडी 40 किलोमीटर रह गया, मंडी 40 किलोमीटर आ जाएगा। ये क्या है? ACC सीमेंट फैक्ट्री, कोल डाउन 10 किलोमीटर होगा राइट। बरिस्ता आया भाई सामने, मनाली स्ट्रेट, सही है। अच्छा वो होगी ना अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री होगी ACC, ये बोल रहे हैं ना। और राइट साइड में आप देख रहे हो ना, वो है सीमेंट फैक्ट्री। और ये बरिस्ता, हमें जाना है स्ट्रेट। ये देख लो फिर से कैमरा आ गया, परेशान कर दिया भाई कैमरा ने। नहीं भगाता भाई गाड़ी, नहीं भगाता। ये आ गया जी 5th टनल से भी बाहर, 5th टनल से भी बाहर है साहब। और ये है बस सामने ऑसम व्यू आ रहा है। और राइट साइड में देखो अपने, है ना सही व्यू। आ जाओ भैया पहाड़ में, क्या कर रहे हो घर पे? आ जाओ आ जाओ। मैं तो बहुत लोगों की मिन्नतें करी, बट क्या करे, सबकी अपनी मजबूरी है। किसी की तबीयत खराब है, किसी का कुछ है भाई, हमसे बाद में रुका नहीं जाता। कहते हैं ना बाद में क्या होता है, चाय ठंडी हो जाती है। ये कोई बीच में छोटा सा गांव आ गया, रेजिडेंशियल एरिया सा आ गया, तो पीछे बस भी रुकी थी, तो हम हमें फ्लैट रोड फ्लैट में। पर पहाड़ी अपने साथ चल रही है भाई, पहाड़ी अभी भी साइड पे है, ऐसा नहीं है। पर अब धूप चली गई है क्योंकि पहाड़ आ गए ना राइट पे, धूप बड़ी कम हो गई है, स्पीड हमने मेंटेन कर रखी है। सामने देख रहे हो प्रॉपर्टी ग्रीन कलर की, ये देखो भाई, कौन रहता है यहाँ पे? वहां जाओगे कैसे भाई, समझ नहीं आ रहा भाई क्या है वो। यार सामने का व्यू देखो यार, सामने धूप पड़ रही है और नीचे छाए है और ऊपर धूप है, जबरदस्त भाई जबरदस्त। मेरे सामने पहाड़ी देखो और उसमें टनल भी आ रही है। अरे ये टनल नंबर अब 5 होगी, 5 है ना, 5 है, टनल नंबर 5। तो क्या सीन है यार, टनल के ऊपर भी मस्त बनाया हुआ है, पेड़ देखो ऊपर। और ये थोड़ी सी टनल मुझे लंबी लग रही है, 740 मीटर की है। ओके 740 मीटर की है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, 740 मीटर की है। अगेन सेम थिंग, 60 की स्पीड लिमिट है यार। अब काफी देर हो गई, अब कैमरे नहीं आ रहे, तो स्पीड लिमिट बोली हुई है बट अब कैमरे नहीं आए काफी देर से। और थोड़ी चढ़ाई भी आती है, इनको पता है चढ़ाई में स्पीड वैसे कम होती है, बट सही है यार। मान लो अब शाम का टाइम हो गया, अंधेरा हो चुका है, बंदे को जल्द से जल्द पहुंचना है। अभी भी हमारा 125 किलोमीटर बचा है, अंधेरे में पहुंचेंगे तो स्पीड लिमिट के चक्कर में तो लेट हो जाएंगे, रात के 10-11 बज जाएंगे। ओह यार क्या व्यू है सामने, रोड के साथ साथ भाई, रोड के साथ साथ ऑसम। रोड मुड़ी है लेफ्ट और ये था राइट में,
ये देखो यार सामने का व्यू, मस्त व्यू है सामने का। थोड़ा जूम इन करता हूँ, ये देखो, आई डोंट नो कौन सी रिवर है ये, और ये है पहाड़ी साइड में। मैं बस रुका था यहाँ पे, गाड़ी का ना इतना गंदा हो रहा है, शीशा थोड़ा साफ किया जाए। ये शीशा बिल्कुल गंदा हो रहा है सामने का। मैं शीशा गाड़ी का साफ कर दिया है, और अभी भी 2 घंटा 50 मिनट का सफ़र है। और पर हाईवे मस्त है, मुझे लगता नहीं कोई चैलेंज होने वाला। और सामने का व्यू दिखाऊं अगर आपको, ये सामने का व्यू, इधर से हम आए थे और इस तरफ हमें जाना है बताने की। मेरा धीरे धीरे ना अंधेरा हो गया, और ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की शाम की ठंड होती है, बट ठीक है, अभी ऐसी ठंड नहीं है कि जैकेट पहननी पड़े। और ये सब थोड़ा पहाड़ों में अंधेरा भी जल्दी होता है ना, थोड़ा टाइम तो अभी 6 बजे। तो भाई मंडी रह गया 10 किलोमीटर और कुल्लू 74, मनाली अभी है 113 किलोमीटर। तो वही 2:45 बजे करीब पहुँचेंगे, वही टाइम दिखा रहा है। यार सामने पहाड़ भी है और रोड भी फ्लैट है, समझ नहीं आ रहा है कि पहाड़ों में चल रहे हैं या अभी भी हम उस पे हैं। भाई कैमरा आ गया ना स्पीड का, मैं कह रहा हूँ पक्का चलाना आएगा, पक्का। मेरे ख्याल से मंडी आ चुका है, काफी लोग मंडी रुके हुए हैं। नीचे मैं देख रहा हूँ टूरिस्ट का काफी, ये मंडी ही है, 10 किलोमीटर दिखा था पहले। आगे हमें जाना है, आगे आएगा कुल्लू 70 किलोमीटर के आसपास है, और मनाली शायद 106 किलोमीटर के आसपास है। ये आ गई जी टनल नंबर 6, और क्या बात है, क्या लाइटिंग है भाई, मस्त। सिंगल है क्या? हाँ यार सिंगल है, तो मतलब पहली तरफ के लिए उस साइड है टनल। ये पिछली 5 टनल से बढ़िया टनल है यार, कि पहले जो टनल आई है ना 5, वो मतलब एक ही टनल में 2 साइड था। इस पर स्पीड लिमिट 40 है भाई, मैं 60 पे चल रहा हूँ। बाहर लिखा नहीं था कितनी लंबी है, बट मेरे ख्याल से अभी तो मुझे एंड नजर आ नहीं रहा है, काफी लंबी है। देखते हैं क्या आ गया ये टनल का एंड, वही 750 मीटर या 1 किलोमीटर है। बट रुको, अभी तो एक और टनल है, टनल नंबर 7। सही है यार, टनल पे टनल, टनल पे टनल। ये आ गई टनल नंबर 7, इसमें भी 2 टनल्स हैं, एक जाने की और एक आने की। लाइटिंग इससे ही मस्त है यार। पर यार टनल नंबर 7 ज्यादा बड़ी नहीं, हार्डली 300-400 मीटर थी, और आगे हैं कैमरे। भाई यार अब रोड और नज़ारे दोनों ही मस्त हो गए, बहुत मस्त हो गए। मतलब थोड़ी देर के लिए ये पहाड़ियाँ दिखेंगी, इसके बाद तो अंधेरा ही हो जाएगा, फिर तो कुछ दिखेगा ही नहीं। बस यही टाइम है, 6:15 हुए हैं शाम के अभी, और अभी 100 किलोमीटर रह गया। हमने कवर कर लिया है 448 किलोमीटर्स। मैं सोचा यार आपको रुक के नीचे का व्यू दिखाया जाए, आगे से दिखाता हूँ। वो नीचे पानी बह रहा है, आपको दिख रहा हो, तो मैंने अभी 2.2x पे किया हुआ है, आवाज़ भी आ रही है अच्छी खासी। पानी आगे की तरफ से आ रहा है, और यहाँ से ये जा रहा है इस तरफ। बाकी रास्ता देखो यार, आई लव इट, रियली लव इट। मस्त हाईवे है यार, मस्त हाईवे। नीचे पानी उल्टी डायरेक्शन में बह रहा है, और सामने अब रोड देखो यार, क्या रोड है। लाइटिंग कहीं कहीं जगह पे है, कहीं कहीं पे नहीं है स्ट्रीट लाइट, पर अब ये बीच बीच में ना कहीं जगह वन वे हो रहा है। नीचे देखो पानी, ये जाने का रास्ता नहीं है, वरना मैं जाता। और ये आ रही है हाईवे बसेस, लक्ष्मी हॉलीडेज
लिपटलास। बस मौसम हो रखा है भाई, बस ये अब ये सिंगल लेन खत्म हो जाएगी, बीच में अब डबल लेन आ रही है, मतलब डिवाइडर आ रहा है बीच में, और हम हल्का सा लेफ्ट लेंगे और स्ट्रेट लेंगे। चलते हैं यार, ऐसे क्योंकि पहुंचना भी है। रोड ना यार बहुत पतला हो गया, और एक तरफ आना एक तरफ जाना बहुत ही पतला है। सामने से गाड़ियाँ आ रही है, अभी तो ठीक है, तो चाहता है तो जैसे अंधेरा होगा ना फिर दिक्कत होगी। यहाँ पे हल्का सा स्टॉपेज है। ओ भाई ये क्या है भाई, ये टेम्पो ट्रेवल के टायर कहाँ है भाई, ये क्या हो रखा है भाई, खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा था। टेम्पो ट्रेवलर के पिछले दोनों टायर जो चेंज किए ना वो अलग पड़ी थी कमानी निकल के, खतरनाक भाई। खराब हो गया अंधेरा, और अभी भी पड़ा है 88 किलोमीटर, और अब शुरू होगी तगड़ी चढ़ाई। ये अब पहाड़ी है, अभी तक तो नहीं था। और नीचे दिखाओ पानी, पानी का फव्वारा है भाई बहुत बड़ा। और ये यात्रा करके आ रहे हैं सरदार भाई, ये तो अभी भी आ ही रहे हैं यार। प्याज भर के जा रहा है भाई, प्याज आगे देखते हैं इससे भाई। ये जो राइट में नीचे देख रहे हो ना, ये है डैम, वहाँ पे गाड़ी रोकना अलाउ नहीं था, सिक्योरिटी अच्छी खासी थी। ये राइट में डैम है, और हमने जाना है सीधा। अब देखो पानी दिख रहा होगा आपको पीछे, ये पूरा डैम। ये आई थिंक एक और टनल का काम चल रहा है, थोड़ा पैच खराब है, तो दोनों तरफ टनल बंद रही है, अभी तो लंबाई होके जाना पड़ेगा भाई। पहाड़ हमारे ना मतलब बिल्कुल मेरे सर के ऊपर चल रहे हैं। आप मेरे लेफ्ट में देखोगे, ठोस पत्थर वाले पहाड़ है भाई साहब, ठोस पत्थर वाले पहाड़ देख रहे हो, बिल्कुल ऊपर, गाड़ी के ऊपर, छत के ऊपर भाई, चीर के पहाड़ों को चीर चीर के साइड से निकल रहे हैं भाई। फाइनली इतनी लंबी टनल के बाद ना भाई, बहुत लंबी टनल थी, और इतनी धूल मिट्टी थी, इतनी धूल मिट्टी थी क्या बताऊं, मतलब पक्की तरह बनी भी नहीं हुई थी टनल। और अब ये आए हैं बाहर, बट अभी भी जो मनाली है वो 70 किलोमीटर है यहाँ से, तो हमें अभी लग जाएगा तकरीबन 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। बिल्कुल अंधेरा है यार, बीबी में जब रेस्टोरेंट आते हैं ना वहीं पे लाइट आती है। और अडल टनल जो है यहाँ से है 94 किलोमीटर, तो हमें तो जाना नहीं, मतलब मनाली रुकना है। अडल टनल तो बाद में आती है, बट पीछे बहुत अंधेरा है। और पीछे तो ना यार मतलब सड़क टूटी हुई थी बिल्कुल, एक साइड तो गायब ही थी, बट बीच में जब शहर आती है थोड़े होटल ज़्यादा लाइट आती है, वरना अंधेरा ही अंधेरा। लुक एट द व्यू यार, सामने लाइटें देख रहे हो, पता नहीं कैमरे में कितना जस्टिफाई हो रहा हो। आई थिंक शहर है मनाली तो अभी दूर है, समवेयर अराउंड 55 किलोमीटर्स, बट सामने लाइट छोटी छोटी बड़ी मस्त लग रही है, बड़ी मस्त लग रही है। तो भाई अब मनाली रह गया यार 14 किलोमीटर, तो बस पहुंचने वाले हैं, 28 मिनट और लगेंगे। पहाड़ी तो ज़्यादा कुछ खास मिली नहीं, रोड थोड़ी बहुत खराब थी। रोहतांग 68 किलोमीटर है, बहुत कमर्शलाइज हो चुका है यार, मतलब आई एम कमिंग आफ्टर 32 ईयर्स। मैं
96 में आया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 94 में आया था, बट आई वाज इन स्कूल। तो 28 मिनट और लगेंगे, फिर चेकिंग करेंगे होटल में। सो गाइस फाइनली वी आर रीच मनाली। 10 घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचने में, और होटल ढूंढने बड़ी मुश्किल लगी क्योंकि पहले बुकिंग थी नहीं। अगर आप अभी देखोगे तो ये मिला है हमें अभी काम चलाओ होटल। दिस इज़ द रूम यार, अभी यहाँ रात निकालनी है हमें। दिस इज़ द रूम एंड दिस इज़ वॉशरूम। तो एक रात के निकालेंगे यहाँ पे, कल मॉर्निंग में चेकआउट करेंगे और फिर ढूंढेंगे एक बढ़िया होटल, क्योंकि अभी रात को ना कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये है बालकनी का व्यू, यहाँ से आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी। तो होटल का नाम ही यही है, रिवर साइड व्यू। फिर पीछे यहाँ पे ना बहुत पानी आ गया था, तबाही मची थी, तो ये सब कुछ पत्थर यहाँ पे हो गया था। साथ में और ही प्रॉपर्टी है यहाँ पे, बट अभी रात को कुछ समझ नहीं आता। तो अभी रात में यहाँ निकालते हैं, फिर कल अपना चेकआउट करते हैं, फिर देखते हैं। तो यार डिनर के लिए ना मैंने मंगवाए जीरा आलू और तवे वाली रोटी, क्योंकि दाल ना इनके पास येलो दाल थी, दाल मखनी नहीं थी। तो यार येलो दाल ना मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। तो डिनर करते हैं अब और सोते हैं। बाकी यार अभी टेम्परेचर जो है ना वो -1 डिग्री है, तो हल्की हल्की ठंड है। और मनाली आओ ठंडा हो, फ़ायदा क्या आने का। तो -1 डिग्री है, यही रहेगा आई थिंक थ्रू आउट नाइट।